ऐसे ना ना हम तैयार हैं, भागेंगे नहीं। मैडम को कहना हमारे खिलाफ लिखवा देगी। ना ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। साथियों, अरे सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। मेरे सामने हर्ष कुमार जी हैं, PSI हैं। इन्होंने बिठाया हुआ था, मैंने पूछा भी था, कोई नोटिस नहीं दिया और कोई अरेस्ट नहीं है। और इस तरह से इलीगल डिटेंशन में 1.5 घंटे मैडम DSP क्या नाम है भाई, उषा कुंडू के कहने पे बिठाया हुआ है। और हम कुछ नहीं समझ रहे हैं, या तो हम फिर इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें नोटिस दे दो आप, हम रुक जाएंगे। हमें अरेस्ट कर लो आप, हम कतई ऐतराज नहीं करेंगे। आपने समझे ना, ये बता दो। हाँ, या हमें ये बता दो कि इस वजह से बिठाया हुआ है, या ये बता दो इसमें नहीं वजह। 1 सेकंड नहीं रुकेंगे हम। अब हम जा रहे हैं, कोर्ट से ले आना सबको। आपको बहुत टाइम दे दिया, इतनी देर से हम भी खड़े हैं। हम भी कह रहे हैं आपसे कि भाई आप या तो हमें वजह बताओ, नोटिस दो, या अरेस्ट करो, कोई काम करो। हम जो है आपका पूरा कोऑपरेट करेंगे कानूनी प्रक्रिया में। इलीगल प्रक्रिया को 5 सेकंड भी नहीं देंगे भाई। फोन है, फोन पे बात कर लो, हमारा भी टाइम है, उसी का टाइम नहीं है। बता देना कि 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात होती है कि ये जो है 1 सेकंड भी इलीगल डिटेंशन सुप्रीम कोर्ट का है कि कर नहीं सकते आप भी जरा भी। और अब आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो, या ये बता दो आप लेके आए हो, इन्हें नहीं लेके आए हो, तो हम ये समझेंगे आप नहीं लेके आए हो। ये बता दो आप लेके आए हो, इन्हें नहीं। 5 मिनट की छोड़ो, आप मेरी बात समझो, जो मैं कह रहा हूँ उसे समझो कि हाँ, नहीं वो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ से बात चल रही है अलग है, और जब अलग हो जाएंगे मैं जब आपको पकड़ के बैठाऊंगा तो अपनी सीट पर साथ वहाँ रहेंगे। और आधे घंटे से बैठाए हुआ मतलब उसे कोई हमारे कीमत की टाइम की कोई कीमत ही नहीं है, पता ही। अगर वो सोच रहे हैं कि वकीलों की ईगो हर्ट हो, ये गलत बात। चलो ठीक है भाई, ये भी ले लेना सारा, आप भी हाँ कर लो। जो कहना बता दें कि भाई इनसे पूछ लिया है PSI साहब से, इन्होंने ना कोई नोटिस दिया। वीडियो बनाने वाले का नाम आपका क्या नाम है? जतिन जी वीडियो बना रहे हैं, उनके सामने कह रहा हूँ मैं, और ये भी खड़े हैं। अब भी बता दें कि हम नोटिस लेके लाए हैं, या अरेस्ट कर रखा है, या किसी वजह से लाए हैं, या यही बता दें कि हम इन्हें लेके आए हैं, तो भी काफ़ी है। और 1.5 घंटे से यहाँ बिठाया हुआ है, और हमने इन्हें बहुत टाइम दिया है कि भाई कोई भी वजह हो आप बता दो। ये भी कहा है कि आप जितनी फोर्स बुलाना चाहो बुलाओ, इलीगली आप नहीं डिटेन कर सकते। और अब हम जा रहे हैं, हमें अरेस्ट करना है, कर दो। चलो जिंदाबाद। ये कुणाल शर्मा जी यहाँ DCP ऑफिस आए थे अपने किसी विषय के बारे में। तो जो मेरी जानकारी में आया है कि सेक्टर 28 की चौकी में मीनू शर्मा है, उन्होंने अपने हस्बैंड और उनके पेरेंट्स और ये कुणाल शर्मा जी जो उनके हस्बैंड के जीजा जी हैं, उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट दी थी एज पर रिकॉर्ड 30/7/26 को। और इन पे मार पिटाई के और दहेज प्रताड़ना के आरोप थे। और दूसरे पक्ष से भी इन्होंने भी शिकायत दी थी, जिसकी जांच सेक्टर 28 के चौकी इंचार्ज साहब कर रहे थे। और मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन किया गया था, 6 लोगों का एक तरफ से और 4 लोगों का एक तरफ से। दूसरे पक्ष का आरोप था कि वकील साहब का एक्टिव रोल था, और जो मौके पे लाठी डंडे लेके खड़े थे, ही वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम। उनका यह आरोप था कि वकील साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी गई, एलिगेशन था। तो कुणाल जी यहाँ पे, कुणाल जो एडवोकेट हैं, यहाँ आए हुए थे कंप्लेंट क्लर्क के पास। और वो जैसा कि बताया गया है मुझे कि DCP महोदया से मिलना चाहते थे, एंड मैडम उस समय क्राइम मीटिंग और दूसरे कामों में व्यस्त थी, तो उसमें थोड़ा समय लग गया। तो जैसे ही वो फोर्सिबली घुसने की कोशिश कर रहे थे, कंप्लेंट क्लर्क ने भी बताया कि आप मीटिंग चल रही है। इस बात को लेके वो जोर जोर से बोलने लगे थे। तो उनको कहा था कि वे इनको थोड़ी देर बिठाइए ताकि इस प्रकार की ये अभद्र व्यवहार ना करें। ये विषय आरोप लगाया जा रहा है कि पहले पुलिस ने जबरदस्ती DCP ऑफिस में बिठाया मैडम के आदेश पर, और उसके बाद फिर थाने में ले गई। ऐसा कोई विषय नहीं था, किसी को जबरदस्ती नहीं बिठाया गया। थाने में इसलिए बिठाया गया था कि इनके खिलाफ ऑलरेडी शिकायत वहाँ पेंडिंग थी,
और बिल्कुल बिठाने का विषय नहीं था कि यहाँ पे माहौल खराब ना हो, कोर्ट और थाना साथ साथ ही है, माहौल खराब हो इसलिए इनको वहां भेजा गया था। तो जब शिकायत थी तो वकील को थाने से छुड़ा ले गए, क्योंकि वकील का भी वीडियो आ रहा था। देखिए बहुत सारे वकील साथी इनके आए थे जिन्होंने कहा था ऐसी बात नहीं है, और इन सब चीजों का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मामला 28 की चौकी में विचाराधीन है। सारा जो भी डिसाइड होगा एज पर लॉ करेंगे।